हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर में इंग्लिश सब्जेक्ट में आज देखेंगे हम अपने राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लासेस है उनके जो एग्जाम में ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, लेटर लिखने के लिए आ सकता है आपको, एस्से लिखने के लिए आ सकता है, नोटिस लिखने के लिए आ सकता है, मैसेज लिखने के लिए आ सकता है ना। ये चीज़ है आपकी। तो आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स में हमने लिया हुआ है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग जो होता है वो लेटर जो लिखते हैं उसमें आपको लिखने की कला आनी चाहिए, है ना। किस तरह से आप किसको लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हैं, है ना। तो वो जितना आपका बेटर होगा वहाँ उसकी लिखने की जो भाषा जो आपने यूज की है वो कैसी होगी, वो आपके पढ़ने वाले पर मानसिकता पर भी प्रभाव डालती है, मतलब इफेक्ट करती है। ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को भी एक प्लीसेंट हो, अच्छा लगे, उसके शब्द जो देखे जो हो पढ़ने वाला तो काफी इफेक्ट करे उसे। ठीक है ना। तो लेटर राइटिंग में दो तरह के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर में होता है जैसे आप किसी को फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर दोस्त को लिखना, फैमिली मेंबर्स को लिखना, किसी रिश्ते रिलेशन में लिखना, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है ऑफिस वगैरह के काम के लिए लेटर लिखना। ठीक है, ऑफिस वगैरह के लिए लिखना वो इनफॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं। या लेटर राइटिंग में सबसे पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देख लीजिए। राइटर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, किसको आप लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, राइटर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। राइटर्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मल लेटर के केस में क्या होना चाहिए, दो पॉइंट होते हैं। इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो यानी किसी ऑफिस वगैरह के काम के लिए लेटर लिख रहे हो तो उसमें जानकारी होनी चाहिए दो। एक तो रिसीव करने वाले का डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। ठीक है, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। डेजिग्नेशन यानी वो कहाँ रहता है, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा है सब्जेक्ट। दूसरा है आपका सब्जेक्ट। आप अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी किस पर्पज से लिख रहे हैं, क्या बातें उसमें आप बताना चाहते हैं। मैटर, द मैटर अबाउट विच यू आर राइटिंग। द मैटर अबाउट विच यू आर राइटिंग। द मैटर अबाउट विच यू आर राइटिंग, उस सब्जेक्ट में उस मैटर को लिखते हैं जिसके बारे में आप वो लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट डाल कर लिखते हैं। सैल्यूएशन होता है एक, सैल्यूएशन। दिस वुड डिपेंड अपॉन this would depend upon the type of letter, that is being written. सैल्यूएशन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का लेटर आप लिख रहे हैं या किस तरह का लेटर लिखा गया है। ठीक है, बॉडी ऑफ सैल्यूएशन, SALU
ATI। ये टाइप होता है लेटर का एक तरह का, कि मतलब किस टाइप का आप लेटर लिख रहे हो, क्या समस्या उसमें, समस्या या जो भी बातें हैं उसमें किस तरह की हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा जाता है उसमें। तो और दूसरा है बॉडी ऑफ लेटर। लेटर, दिस इज वेयर यू राइट द मेन कंटेंट। बॉडी ऑफ लेटर के पार्ट में आप लेटर का मेन कंटेंट लिखते हो, मेन चीज लिखते हो, किस बारे में ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, किस बात के लिए, उस बात को लिखते हैं, ज्यादा फोकस किस बात पर किया जा रहा है। ठीक है ना, दिस इज वेयर यू रिटन दिस इज वेयर यू राइट द मेन कंटेंट, राइट द मेन कंटेंट। क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन जी, यानी क्लोजिंग का मतलब है जब लेटर खत्म होने पर आ रहा हो, जब लेटर खत्म होने पर आ रहा हो तो लास्ट में क्या लिखना चाहिए, उस क्या लिखते हैं, उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट जब आप लेटर पूरा लिख के उसका लास्ट करने जाना है। ठीक है, और इसके भी लास्ट में क्या लिखते हैं, जब पूरा लेटर हो जाए, खत्म हो जाए, उसमें डालना है सिग्नेचर। क्या, योर सिग्नेचर, अपने साइन करने हैं मतलब। ठीक है, अपने साइन करने हैं। तो जब भी आप कोई लेटर लिखें, फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। पहली है राइटर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब लेटर लिखते हैं तो अपना भी तो एड्रेस डालते हैं, देखा होगा एड्रेस आपने, जब लेटर लिखते हैं तो खुद का भी एड्रेस डाला जाता है। ठीक है, खुद का, सबसे पहले खुद का एड्रेस डालते हैं। अब जब फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आप लोग, फॉर्मल में ये सिर्फ फॉर्मल वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी इनफॉर्मल के लिए चीजें हैं। ये फॉर्मल में अलग से पॉइंट है, सारी चीजें फॉर्मल में भी आएंगी, लेकिन ये दोनों पॉइंट अलग से हैं फॉर्मल के लिए, यानी कि रिसिपेंट्स डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। रिसीव करने वाले का डेजिग्नेशन यानी जगह, स्थान, कहाँ पर रहता है वो, है ना, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीधा सीधी बात है कि उसका पता हमें पता होना चाहिए, एड्रेस हमें पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट, द मैटर अबाउट विच यू आर राइटिंग। सब्जेक्ट उसका क्या डाल रहे हैं आप, जब आप लेटर लिखते हैं अंदर किसी के नाम लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिख के किस बारे में आपने लेटर लिखा, वो समस्या जो भी है वो चीज उसमें लिखी जाती है सब्जेक्ट में। ठीक है, सॉल्यूशन में दिस वुड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लेटर दैट इज बीइंग लेटर रिटन। सॉल्यूशन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो ये सॉल्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, आप किस तरह का लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर आप किस तरह का लिख रहे हैं, इनविटेशन का लेटर लिख रहे हैं या किसी और तरीके से, बहुत सारी बातें होती है लेटर में तो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। ये आगे जाकर जाएगा। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में दिस इज वेयर यू राइट द मेन कंटेंट। बॉडी ऑफ लेटर देखो आपने लिखा हुआ देखा होगा, एक तरफ पहले उसका नाम लिखते थे जिसको हम लिख रहे हैं लेटर। ठीक है, फिर जब नीचे आते हैं उसका थोड़ा सा एड्रेस डाल के जब नीचे आते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं कि ये इस बारे में लेटर लिखा जा रहा है। फिर जो सारी चीज लिखते हैं, बहुत सारी 3-4 लाइन की या और भी बड़ी होती है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। उसमें हम अपनी सारी बात लिख रहे हैं, हमें क्यों लिखना है, क्या करना है, क्यों लिखा गया, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस बात पे लिखा गया, उस पे होता है बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन, जब क्लोजिंग की बात आती है, लेटर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, बॉडी ऑफ लेटर लिख दिया, बात जब क्लोजिंग की बात आती है लास्ट में, उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जब भी हम आपका यहाँ धन्यवाद वगैरह कुछ लिख रहे हो उसमें, है ना, कुछ लास्ट में लिखते हैं ना, धन्यवाद, थैंक यू, ये चीजें, और सबसे ही लास्ट में अपने साइन लिखने पड़ते हैं। पूरा लेटर लिख दिया, नीचे अपना नाम लिख के अपने साइन कर दिया, ये हो गया लेटर। अब आ जाइए इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल, इसे आप नोट कर लिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और अब इनफॉर्मल लेटर्स में देखिए किस तरह से आपको लेटर्स लिखना है। सपोज कीजिए
आपके कोई फ्रेंड है, कोई लड़की है प्राची सिंह, उसकी कोई फ्रेंड है और वो उससे दूर रहती है और उसके एग्जाम में डिक्टेशन बनी है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं ना, और उसको उसे जब उसे पता चलता है तो उसे कांग्रेट्स के लिए वो बधाई देना चाहती है, उसे कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती है। उसके लिए वो इसे लेटर लिखती है एक, ठीक है, लेटर लिखती है। सबसे पहले याद रखिए लेटर बहुत साफ सुरक्षित साफ होना चाहिए, है ना, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए ताकि दूसरे को जिसको आप भेजें उसे कम से कम पढ़ने में आए, समझ में आए, ठीक है। तो उसने जब ये लेटर लिखा, ये आपकी हेडिंग है या क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। ये आता है इनफॉर्मल लेटर में, जब आप कभी फ्रेंड्स को फैमिली को जब लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अब देखिए उसने लिखा, सबसे पहले एड्रेस लिखा एक साइड में, ठीक है, ये रहा एड्रेस जहां उसने भेजना है। लेटर लिख दिया। लेटर के बाद इसने शुरू किया, डियर निकिता। याद रखना वो सब्जेक्ट वाली जो लाइन लिखवाई थी मैंने कि सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, और रिसिपेंट्स का एड्रेस और वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। सब्जेक्ट में आप क्या लिख रहे हैं, कौन सा हुआ है, वो फॉर्मल लेटर में आता है ना, जब आप कोई प्रशासनिक तौर पर किसी चीज को लिख रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है डियर निकिता, उसने लिखना शुरू कर दिया, डियर निकिता, ठीक है। डियर निकिता, इस एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के स्पेस के साथ आपको डियर निकिता लिखना है, उसके स्पेस फिर उसमें भी स्पेस देकर नीचे अपनी बात लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है बॉडी ऑफ लेटर या क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ये चीजें लिखवाएंगे ना, तो ये चीजें हैं ये। अब देखिए आई होप, अब वो अपनी बात लिख रही है, आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे आशा है कि तुम ठीक होगी। आई एम वेरी प्लेस्ड टू हियर द हैप्पी न्यूज ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आई एम वेरी प्लेस्ड, मुझे बहुत खुशी हुई यह सुनकर कि ये खबर सुनकर कि तुमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है अपने सीनियर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में विद डिस्टिंक्शन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। किसके साथ डिस्टिंक्शन, मतलब ओवर नंबर, जो अच्छे नंबर जो आते हैं जिसमें डिस्टिंक्शन बन जाती है, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, कृपया मेरी बधाई को स्वीकार करें, जो बधाई दे रही है उसे स्वीकार करें। माई पेरेंट्स आर ऑल्सो ए प्लीजेंट टू हियर द न्यूज, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए इस खबर को सुनकर, ठीक है। प्लीज कन्वे अवर कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स एज वेल, कृपया हमारी बधाई को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा देना, ठीक है, पेरेंट्स तक पहुंचा देना अच्छे से। योर हार्ड वर्क एंड सिस्टमेटिक स्टडी हैज रिसीव्ड इट रिवॉर्ड्स, तुम्हारा जो हार्ड वर्क था, कठिन काम था, कठिन परिश्रम जो तुमने किया है परीक्षा के लिए, मेहनत जो की है और सिस्टमेटिक स्टडी जो की है, यानी स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है एक सिस्टम बना के रखना, कौन सा सब्जेक्ट कब तैयार करना है, कितने घंटे के लिए पढ़ना है, कितनी, है ना, कितनी देर बाद पढ़ना है, सही है, वो करना है, ठीक है। क्रेडिट टू योर स्कूल एंड फैमिली, तुम्हारा जो कठिन परिश्रम था, तुमने जो मेहनत की है इसके लिए और अपनी पढ़ाई को एकदम उसमें फ्लो में रखा था, स्टडी सिस्टमेटिक की है, उसके लिए आप जो है आप स्कूल और फैमिली को क्रेडिटेबल है, ठीक है, आपको क्रेडिट जाता है अपनी आपको, ठीक है। योर सक्सेस इज इंडीड वेरी क्रेडिटेबल, ठीक है, तुम्हारी जो सफलता है वो उसे क्रेडिट देने की जरूरत है ना, क्रेडिट की जरूरत है उसको देने की, ठीक है। क्रेडिटेबल, इंडीड वेरी क्रेडिटेबल, यानी तुम्हारी सफलता को क्रेडिट देना जरूरी है क्योंकि तुमने मेहनत इतनी करी है, ठीक है। एंड आई एम श्योर यू विल गेट ए स्कॉलरशिप, और मुझे पक्का यकीन है, पूरा यकीन है कि आपको इसके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। जो स्कूल में बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे स्कूल जो होते हैं, बड़े स्कूल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, अच्छी परफॉर्मेंस करने वालों को, अच्छे ग्रेड लाने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उसके लिए बोल रही है ये। योर सिंसियरली प्राची सिंह, यानी उसने इस लेटर में अपनी बात बोल दी पूरी, किस लिए उसने लेटर लिखा है, क्या लिखा है ना, उसके बाद जो उसने एंडिंग की तरफ जा रही है वो समाप्त कर रही है, ठीक है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, छोटी 2 लाइन में क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या लिखा, अपना नाम या साइन जो भी होता है वो लिख दिया। तो ये है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर इस तरह से है।